Hello everyone, welcome back to Science Academy classes. In our last lecture we were studied about the criteria used in animal classification. ठीक है, हमने सारे क्राइटेरिया का देख लिया था अभी किस तरह से एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है. And over this lecture हम देखने जाएंगे कौन कौन से फाइलम्स हैं जो हम इस पूरे लेक्चर्स में देखेंगे. वी स्टार्ट फ्रॉम द लोवेस्ट फाइलम, जो सबसे छोटा हमारा जो सबसे पहला फाइलम है लोअर ऑर्गेनिज्म, जिसका नाम है पोरीफेरा, से लेकर हम कॉर्डेटा तक जाएंगे. ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले फाइलम से जिसका नाम है फाइलम पोरीफेरा. देख लेते हैं. चलो, पोरीफेरा क्या होता है? पोरीफेरा का मतलब क्या, ये नाम क्यों दिया गया है ना? पोरीफेरा एक्चुअली में एक ग्रीक वर्ड है जिसमें पोरी का मतलब होता है पोर्स. क्या होता है? पोर्स. पोर्स मतलब छोटे छोटे छेद, एकदम होल होते छोटे छोटे, उसे क्या कहते हैं हम? पोर्स. और फेरा, फेरा फेरा एक फेरन, एक्चुअली में ये फेरन है. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? बियरिंग. क्या होता है? बियरिंग. तो क्या होगा इसका मतलब? पोरीफेरा का मतलब क्या होगा? पोर्स बियरिंग. भाई क्या पोर्स बियरिंग? क्या भाई एनिमल है ना, तो जो होगी हमारे पोर्स बियरिंग एनिमल्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? दे कम्स अंडर द फाइलम पोरीफेरा. These are the simplest or lowest level of animal. सबसे simplest animal है ये, the simplest form of animal. Simplest form of animal. क्यों simplest form of animal क्यों है? क्योंकि इनके अंदर कोई टिश्यू नहीं होता, कोई ऑर्गन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ सेल्स होते हैं और सेल्स एग्रीगेट हो जाते हैं. क्या होते हैं? सेल्स एग्रीगेट. मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर, आपको मैंने बताया था कि सारे सेल्स जमा हो जाएंगे और क्या बनाएंगे? ग्रुप ऑफ सेल बनेंगे, बट वो ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू नहीं बनाएंगे, है ना. तो ऐसे किसी हम ग्रेड क्या कहते हैं? हम लोगों ने उसे कहा था कि सेल्यूलर ग्रेड कहा था हमने. सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो ये सिंपलेस्ट क्यों है? आप समझ में आ रहा है आपको कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनिमल क्यों है? क्योंकि जो इसकी बॉडी है वो किस तरह की है? सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सेलुलर लेवल पे है. इसमें टिश्यू अभी तक बना ही नहीं है, सारे सेल्स आपस में जमा हो गए हैं और क्या बना लिया इन्होंने? एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बना लिया है ना. इसके लिए क्या कहा गया है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनिमल. और इसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं इन एनिमल्स के अंदर. इनके पास बहुत सारे छेद हैं, छोटे छेद, थोड़े से बड़े छेद, बहुत सारे छेद हैं. इसके लिए कहा गया पोर्स बियरिंग एनिमल, और इसी का मतलब होता है पोरीफेरा. ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसके एक करके कौन कौन से इसके कैरेक्टरिस्टिक है. ओके, देख लेते हैं. ओके, पोरीफेरा सबसे बेस्ट एग्जांपल है. इसका एग्जांपल लिख लेते हैं पहले हम लोग. इसका एग्जांपल है हमारे स्पॉन्जेस जितने भी होते हैं, है ना. स्पॉन्जेस, फिर स्पॉन्जेस में भी आपको साइकोन मिलेगा सबसे अच्छा. स्पॉन्जेस में आएंगे हमारे साइकोन, फिर यूस्पॉन्जिया, ल्यूकोसोलेनिया एक्सेट्रा. ये सब क्या है? ये सब इसके हमारे कॉमन एग्जांपल है. ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन से हमारी कैरेक्टरिस्टिक है हमारे फाइलम पोरीफेरा की. सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है सिंपलेस्ट. सबसे सिंपलेस्ट एनिमल है जिसमें क्या है? पोर्स. सिंपलेस्ट पोर बियरिंग एनिमल. और इन्हें क्या कॉमनली, इन्हें कॉमन नाम से क्या बुलाया जाता है? स्पॉन्ज कह के बुलाया जाता है. क्या है इनका कॉमन नाम? इनका कॉमन नाम है हमारा स्पॉन्ज. इन्हें कॉमनली स्पॉन्ज कह के बुलाते हैं. ठीक है, फिर क्या है? मैंने बोला इनकी बॉडी में पोर्स है, तो पोर्स है बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स हैं. टिंगे 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 पोर्स होंगे. उस छोटे छोटे पोर्स क्या कहेंगे हम? ऑस्टिया कहेंगे. क्या कहेंगे हम? ऑस्टिया. डायग्राम ले लेते हैं. सपोज देख लेते हैं क्या ये डायग्राम है, और सपोज ऐसे ये डायग्राम देख लेते हैं. ठीक है, ऐसे अलग अलग डायग्राम होते हैं. देख लेते हैं. ठीक है, थोड़ा सा सपोज डायग्राम देख लेते हैं. दिस इज द डायग्राम ऑफ साइकोन. ये क्या है? ये साइकोन है. क्या बोला है मैंने? न्यूमरस स्मॉल माइन्यूट पोर्स. अरे छोटे टिंगे 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 पोर्स होंगे इसमें, बहुत सारे पोर्स होंगे. ठीक है ना. ये जो छोटे छोटे पोर्स है, इन पोर्स को क्या कहा गया है? इन पोर्स को कहा गया है ऑस्टिया. क्या कहा गया इन पोर्स को? इन पोर्स को ऑस्टिया कहा गया है. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बड़े बड़े पोर्स है ना, यहाँ पर है. ऐसे जरूरी नहीं कि ऊपर ही हो, वो आजू बाजू में भी हो सकते हैं, लाइक यहाँ पर भी हो सकते हैं पोर्स, है ना. ऐसे ऐसे पोर्स. तो जो बड़े बड़े पोर्स है, इन पोर्स को कहा गया है ऑस्क्यूलम. क्या कहा गया इन्हें? ऑस्क्यूलम. तो जो देखो, जो स्मॉल पोर्स है, छोटी ओपनिंग है, उस छोटी ओपनिंग को कहा गया है
ऑस्टिया, और जो बड़ी ओपनिंग है यानी बड़े पोर्स है उन्हें कहा गया है ऑस्कुलम। समझा आप लोगों को? अब ये ऑस्टिया और ऑस्कुलम किस काम में आते हैं, ये क्या है एक्चुअल में किस काम में आपको बता देता हूं, ठीक है, देख लेते पहले। ठीक है, ऑस्कुलम। अब ये जो ऑस्टिया एंड ऑस्कुलम वो किस काम में आते हैं, एक्चुअली ये पानी को अंदर लेते हैं और पानी को बाहर छोड़ते हैं। कैसे करेंगे वो भी एक बार देख लेंगे आगे, ठीक है। दे आर एक्वेटिक एनिमल, ठीक है। कहाँ रहते हैं ये पानी में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, पानी में, चाहे वो फ्रेश वाटर हो चाहे वो मरीन वाटर हो। आप लोगों को पता है फ्रेश वाटर मतलब सादा पानी, मीठा पानी, जो हमारे तालाब में होता है, हमारे पॉन्ड्स में होता है, रिवर्स में होता है, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रेश वाटर। एक्वेटिक मरीन वाटर किसे कहते हैं हम, जो हमारे सी में होता है, ओशियन में होता है, तो क्या है हमारे मरीन वाटर, जिसको आसान भाषा में हम खारा पानी कहते हैं। तो ये पानी में मिलता है, कहाँ मिलता है ये पानी में, तो मरीन वाटर में भी मिलता है और फ्रेश वाटर में भी मिलता है। समझा आप लोगों? फिर बॉडी सिमेट्री, भाई इसकी बॉडी प्लान किस तरह की है, बॉडी किस तरह से है इसका, क्या इसका बॉडी दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड होता है। तो जनरली देखिए, मैं जनरली कह रहा हूँ, जनरली इनकी जो बॉडी होती है वो असिमेट्री होती है, दो बराबर हिस्से में बांटी नहीं जा सकती, क्योंकि इनका बॉडी जो है वो इररेगुलर साइज में ग्रो होता है। तो बॉडी प्लान क्या होगा इसका, बॉडी सिमेट्री क्या होगी, बॉडी सिमेट्री इज असिमेट्रिकल बॉडी, क्या होगी, असिमेट्रिकल। देन दे आर सिडेंटरी, क्या है, दे आर सिडेंटरी। जो सिडेंटरी का मतलब क्या, सिडेंटरी का मतलब है भाई जो फिक्स हो गए हो, जो मूव नहीं कर सकते हो, जो कहीं जगह बैठ गए तो भाई बैठे रहे, उठ नहीं सकता, ऐसे चीज को हम कहते हैं सिडेंटरी। तो ये सिडेंटरी क्यों है, क्योंकि क्या कहते हैं, ये अटैच रहते हैं, दे ऑलवेज फिक्स देयरसेल्फ, अटैच, इस तरह अटैच हो जाएंगे ना किसी भी चीज से। सब्सट्रेटम, सब्सट्रेट का मतलब क्या है, कोई भी एक सतह हो, चाहे वो पत्थर हो सकता है, दीवार हो सकता है, या पेड़ की जड़ें हो सकती हैं, कहीं पर भी ऐसे पर चिपक जाएंगे और ऐसे चिपक जाएंगे, वो कहां से मूव नहीं कर सकते, दे डू नॉट शो लोकोमोशन। अगर वो मूव नहीं कर सकता, इसी से क्या नाम दिया गया है, दे आर सिडेंटरी। क्या होता है सिडेंटरी का मतलब, द ऑर्गेनिज्म व्हिच डू नॉट मूव, व्हिच डू नॉट लोकोमोट, है ना, जो लोकोमोट नहीं कर सकते, जो मूव नहीं कर सकते, ऐसे हम ऑर्गेनिज्म क्या कहते हैं, हम सिडेंटरी कहते हैं। ऐसा में आगे देखते हैं, चलिए। दे हैव अ यूनिक टाइप ऑफ सेल, इनके पास एक यूनिक टाइप का सेल है। अच्छा, फ्लैजिलेटेड सेल का मतलब क्या है ना, फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड का मतलब क्या होता है कि एक फ्लैजिला होता है, पूंछ की तरह होती है, देखो इस तरह से होती है, ऐसा इनके पास ना ऐसा एक सेल होता है, ऐसा, ठीक है, फ्लैजिला, एक पूंछ निकली होती है लंबी सी, ठीक है ना, इस पूंछ को कहते हैं हम फ्लैजिला। क्या कहते हैं हम, फ्लैजिला। तो इनके पास एक यूनिक टाइप का सेल है, लेकिन वो सेल किस तरह से है, उसके पास फ्लैजिला है, पतली सी पूंछ है, लंबा सा, ठीक है। उस सेल का नाम है कॉलर सेल। क्या नाम है उसे, सब कॉलर सेल कहते हैं। अगर आप लोग आगे जाओगे तो आपको इसका और एक नाम सुनने मिलेगा, इसका एक और नाम भी है, दैट इज कोनोसाइट सेल्स, कोनोसाइट सेल्स, ठीक है, कोनोसाइट्स भी इसे कहा जाता है, ठीक है। फिर आते हैं बॉडी सपोर्ट। भाई बॉडी में क्या सपोर्ट है, हमने पढ़ा था ना लास्ट टाइम पे बॉडी सपोर्ट। चलो, बॉडी सपोर्ट क्या है, बॉडी सपोर्टेड बाय स्पिक्यूल्स। क्या है, स्पिक्यूल। स्पिक्यूल्स क्या है, इसमें पतले पतले एकदम इस तरह से, ऐसे शेप में, या सीधे, या तो फिर स्टार शेप में, इस तरह समथिंग, ऐसे ऐसे पतले पतले कैल्शियम कार्बोनेट से, या तो फिर सिलिका से, या तो फिर फाइबर, प्रोटीन फाइबर से बना हुआ पतला पतला, उसके अंदर कुछ तो होता है, उसे नाम दिया गया है स्पिक्यूल। क्या नाम दिया गया उसे, स्पिक्यूल। तो देयर बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्पिक्यूल, या तो फिर प्रोटीन से बना हुआ स्पॉन्जिन फाइबर, है ना। और स्पिक्यूल अगर है तो स्पिक्यूल किससे बना होगा, स्पिक्यूल बना होगा या तो कैल्शियम कार्बोनेट से और सिलिका से, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए आगे देख लेते हैं। ये खाते क्या है भाई, खाते पीते क्या है, अब होता क्या है, ये पानी में डूबे हुए, ठीक है, चारों साइड में क्या चल रहा है, पानी है, पानी चल रहा है, ठीक है, पानी भरा हुआ पूरा। तो क्या होगा, इस पानी के अंदर छोटे छोटे कीड़े होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो हमें दिखाई तक नहीं देंगे अपनी आंखों से। अब है क्या, इसकी बॉडी में क्या है भाई, छोटे छोटे छेद है ना, ऑस्टिया है इनके पास। तो क्या करते हैं, ये पूरे पानी को अंदर खींच लेते हैं। क्या करते हैं, दे फीड द स्मॉल ऑर्गेनिज्म। कैसे, पानी को पूरी पानी को बॉडी के अंदर ऐसे खींच लेंगे।
और जब पानी को अंदर खींचेंगे तो अलोंग विथ वाटर छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म इस छेद के थ्रू उसकी बॉडी में घुस जाएंगे, है ना। तो क्या कर रहे हैं, दे फीड ऑन स्मॉल ऑर्गेनिज्म। कैसे, बाय टेकन इन देयर बॉडी। कैसे, अलोंग विथ वाटर। जो बाहर जो पानी है ये उस पानी को खींचेगा, साथ में क्या होगा, सारे के सारे एनिमल भी उस पानी के अंदर से चलेंगे। बड़े एनिमल नहीं, छोटे एनिमल, एकदम माइन्यूट एनिमल जो आंखों से दिखाई तक ना देते हो, उन्हें अंदर खींच लेगा और फिर वो एनिमल अंदर आ गया तो क्या हो जाएगा, अंदर आकर वो फंस जाएगा। आया समझ में। फिर जो पानी वो अंदर ले रहा है वो किससे लेगा, ऑस्टिया से, है ना। अब जो पानी अंदर ले लिया उसे निकालना भी तो है, तो ये पानी को इसके थ्रू बाहर निकाल रहे हैं। देखो बताओ, वाटर एंट्री यहां से करेगी, दिस इज वाटर एंट्री है ना, चारों साइड से एंट्री करेगा और पानी कहां से एग्जिट होगा, बाहर से, ऑस्कुलम से। तो ऑस्कुलम क्या करेगा, पानी दे गिव आउट, एक्सपेल्ड आउट, एग्जिट, वाटर कहां से एग्जिट होगा, ऑस्कुलम के थ्रू। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं, they have good regeneration ability। what is regeneration ability? आपने कभी सुना है ना कि छिपकली की अगर पूंछ कट जाए तो पूंछ फिर से आ जाती है ना। तो फिर से आने का मतलब क्या है, जब कोई भी बॉडी का हिस्सा अगर कट जाए और कट जाने के बाद वो फिर से वहां पे नया ग्रो हो जाए तो उसे कहते हैं हम रीजेनरेट होना। क्या होना, रीजेनरेट होना। तो ऐसे एनिमल में क्या होता है, दे हैव अ गुड रीजेनरेशन एबिलिटी। मतलब क्या है, अगर इनका बॉडी का कोई हिस्सा टूट गया, सपोज ये टूट गया है ना, तो ये फिर से उस हिस्से को बना सकते हैं। आया में, तो इनका वो हिस्सा जो टूट गया वो फिर से बन जाता है। ऐसी किसी एबिलिटी को क्या कहते हैं, रीजेनरेशन एबिलिटी। ठीक है, ये हो गया हमारा अगला पॉइंट। अगला पॉइंट देख लेते हैं, रिप्रोडक्शन। भाई रिप्रोडक्शन किस तरह से करते हैं यार, इनका नंबर कैसे बढ़ रहा है आगे, रिप्रोडक्शन तो करना पड़ेगा ना। अगर एक ही था तो एक हजारों स्पॉन्ज पैदा करता है, तो पैदा कैसे कर रहा है भाई, ये किसी भी चीज को रिप्रोड्यूस कैसे कर रहा है। तो रिप्रोड्यूस करने के दो तरीके हैं, एक है आसेक्सुअल। आसेक्सुअल मतलब यहाँ पर गैमेट नहीं बनेंगे, यहाँ पर सेक्स की जरूरत नहीं है, तो ये आसेक्सुअल, यहाँ गैमेट नहीं बनने वाले, यहाँ दो पैरेंट मेल और फीमेल पैरेंट की जरूरत भी नहीं है, तो एक आसेक्सुअल हुआ। आसेक्सुअल किस तरह से होगा, बडिंग। पहला टेक्निक क्या है, बडिंग। बडिंग क्या होता है, बडिंग क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में से, सपोज दिस इज द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, इस बॉडी में से छोटा सा हिस्सा बड़ा होने लगेगा। क्या होगा, छोटा सा हिस्सा बड़ा होने लगेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे बड़ा होते चले जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज बड। क्या होगा, बड। ये बड़ा होते जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो बड हुआ है हमारा, ये बड, ये हिस्सा, ये यहाँ से टूटेगा और टूटकर नीचे गिर जाएगा, है ना। और नीचे गिरने का क्या होगा, वो फिर से बड़ा हो जाएगा, या तो फिर अगर टूटता नहीं भी है तो यहीं से वो बड़ा हो जाएगा ऐसे, फिर यहाँ से कुछ और निकल जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो बड, छोटा सा बड बनना, आपने कभी देखा ना पेड़ के अंदर बड बनते, जब कोई नई पत्ती आती है तो हमें पहले छोटी सी गांठ बनती है ना, तो वही बड। तो ये बडिंग के थ्रू होता है। दूसरा है जेम्यूल फॉर्मेशन। ठीक है, जेम्यूल। अच्छा, जेम्यूल क्या होता है, अगर आप इस ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखोगे तो इसकी बॉडी के अंदर छोटे छोटे सरसों की तरह, सरसों पता है आप लोगों को, मस्टर्ड, राई के दाने की तरह छोटा छोटा जो होता है ना, उसे हम कहते हैं जेम्यूल। वो जो राई का दाने की तरह दिखता है जिसे हम जेम्यूल कह रहे हैं, उस जेम्यूल में इतनी एबिलिटी होती है कि अगर वो कहीं पर भी जाएगा और उसे उसका फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगा तो फिर से ग्रो हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा जेम्यूल फॉर्मेशन। और दूसरा जो है सेक्सुअल। सेक्सुअल का मतलब क्या है, यहाँ पर गैमेट बनेगा, यहाँ पर मेल और फीमेल सेक्स के सेल्स बनेंगे, वो सेल्स आपस में मिक्स हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और फिर जाकर एक नया स्पॉन्ज बन जाएगा। आया समझ में। सो दीज आर दी सर्टेन पॉइंट, ये हमारे सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक है इसके हमारे फाइलम पोरीफेरा के। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हमारा दूसरा फाइलम जिसका नाम है फाइलम निडेरिया। ओके ओके, देख लेते हैं हमारा दूसरा फाइलम जिसका नाम है निडेरिया। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर सी जो है वो साइलेंट है ना, सिनिडेरिया कभी मत कहना, यहाँ पर सी साइलेंट है, दिस इज निडेरिया। इसका जो पुराना नाम था, इट इज ऑल्सो फॉर्मली नोन एज सिलेंट्रेटा, यहाँ पर ओ साइलेंट है। ठीक है, तो क्या है ये, निडेरिया, या फिर इसका पुराना नाम क्या था, सिलेंट्रेटा। अब सिलेंट्रेटा को दो ग्रुप कर दिया गया है, इसके वजह से इसको निडेरिया बनाया गया है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा ग्रुप है, ग्रुप निडेरिया। ठीक है, सिलेंट्रेटा का मतलब क्या होता था, सिलेंट्रेटा का मतलब होता था
सिलोम दैट इज कैविटी, मैंने आपको बताया ना बॉडी कैविटी सिलोम, तो कैविटी और सिलोम कैविटी और एंटेरेटा, सिलोम मतलब कैविटी और एंटेरेटा, इतने का मतलब होता है कैविटी और इसका मतलब होता है गट। तो इंटेस्टिनल कैविटी, गट कैविटी मतलब क्या है, पूरी पूरी की पूरी अंदर जो बॉडी होगी क्या होगी, खोखली होगी, खोखली मतलब पूरी कैविटी बनी होगी, अंदर बहुत ज्यादा कैविटी है, इसीलिए क्या नाम दिया गया था, सिलेंट्रेटा। नीलेरिया देने का रीजन क्या है, क्योंकि भाई इसके अंदर एक छोटे छोटे स्पेशलाइज्ड बहुत ही स्पेशल टाइप के सेल होते हैं और उन सेल का नाम होता है नीरोसाइट। क्या नाम होता है, नीरोसाइट। ठीक है, लिखा देता हूं मैं इस नीरोसाइट, यहाँ पर भी सी साइलेंट है। तो नीरोसाइट सेल्स जो होते हैं, नीरोसाइट सेल्स मिलने की वजह से इनका नाम दे दिया गया है नीलेरिया। ठीक है, चलिए इनकी भी कुछ हम लोग कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका एग्जाम्पल। नीलेरिया सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास हाइड्रा, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा हाइड्रा, ठीक है ना, नहीं तो फिर अगर हाइड्रा नहीं पता है, सबसे अच्छा दूसरा एग्जाम्पल है हमारा जेलीफिश। क्या है हमारा, जेलीफिश। ठीक है, चलिए इसका भी कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से कैरेक्टर है, क्या क्या इसका फीचर है इस एनिमल का। ठीक है, पहला फीचर क्या है, सबसे पहला कॉमन फीचर है बॉडी इज सिलिंड्रिकल। ये हमारा सिलिंड्रिकल है, दिख रहा है आपको मार्कर हमारा सिलिंड्रिकल, लंबा सा सिलिंड्रिकल होगा हमारा। और या तो फिर अगर सिलिंड्रिकल नहीं हुआ, गोल नहीं हुआ, लंबा नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा, ये अम्ब्रेला शेप, अम्ब्रेला शेप। ठीक है ना, ठीक है। अब समझ में नहीं आ रहा भाई सिलिंड्रिकल क्या है, अम्ब्रेला शेप क्या है। अगर आपको बताया जाए तो जो हमारा हाइड्रा होता है, हमारा हाइड्रा इस तरह से होता है, ठीक है ना, ऐसे। चलो देख लेते हैं हम लोग, समवॉट इस तरह से हमारा हाइड्रा होता है, ठीक है ना, हाइड्रा। तो जो हमारा हाइड्रा है, हाइड्रा में क्या है देख लेते हैं कुछ हाइड्रा। हमारा जो हाइड्रा होगा, हाइड्रा जो है हमारा वो किस तरह से भाई, पतला सिलेंडर की तरह है ना, तो ये सिलिंड्रिकल हो गया हमारा हाइड्रा। ठीक है, समझ में आ रहा तुमको। और अगर मैं अम्ब्रेला बोलूं तो जेलीफिश, जेलीफिश कैसी होती है भैया, ऐसी होती है ना, अंदर ऐसे होते हैं पूरे पूरे, है ना, जेलीफिश हमारी पूरा ना। तो अम्ब्रेला शेप, अम्ब्रेला की तरह इस तरह से, है ना। तो अगर ये हमारा इस तरह से हुआ, ऐसा यहाँ पे टेंटाकल्स लटके होते हैं पूरे, तो ऐसा ये अम्ब्रेला शेप हो गया। और अगर इसकी तरह हुआ लंबा सा, ऐसा सीधा सीधा अगर हमारा कुछ हो गया लगभग इस तरह से, तो ये क्या हो गया, हमारा सिलेंडर की तरह होगा। तो क्या कहा गया, बॉडी सिलेंड्रिकल और अम्ब्रेला शेप। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं कौन से कैटेगरी में, आपको क्या बताया कि बॉडी किस तरह से होगी इनकी, सिलेंड्रिकल और अम्ब्रेला शेप होगी, है ना। आपको मैं समझा दिया किस तरह से। अगर इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल हुई, अगर इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल हुई मतलब पतली सी और गोल हुई अगर, तो वो कौन सी फॉर्म होगी, उसका नाम होगा पॉलिप। क्या नाम होगा उसका, पॉलिप स्टेज या फिर पॉलिप फॉर्म होगा, उसे हम पॉलिप कहते हैं, आया। और जो पॉलिप फॉर्म में होते हैं वो मूव नहीं कर सकते, वो किसी भी एक सतह से चिपक जाएंगे, दे अटैच टू सबस्ट्रेटम, वो मूव नहीं कर सकते और वहीं पर चिपक जाएंगे, और इसीलिए क्या होंगे वो, दे आर सिलेंड्रिक। जैसे कि हमारा हाइड्रा है ना, हमारा जो हमारा हाइड्रा है, हाइड्रा मूव नहीं कर सकता क्योंकि वो कौन सा, वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, इस तरह से आ रहा है दिमाग में, ऐसे सिलेंड्रिकल फॉर्म में है वो। तो क्या है ये मूव नहीं कर सकता भाई, ये चिपक गया है यहाँ पर। तो जितने भी सिलेंड्रिकल बॉडी वाले होंगे उनका नाम क्या होगा, उन्हें हम पॉलिप कहेंगे। क्या कहेंगे हम, पॉलिप। एक लाइफ की स्टेज है उनकी, पॉलिप, ठीक है ना। और वो मूव नहीं कर सकते, इसीलिए क्या होंगे वो, दे आर सिलेंड्रिक। लेकिन जितने भी अम्ब्रेला वाले होंगे, क्या होंगे, अम्ब्रेला, उन्हें हम कहेंगे मेडूसा। क्या कहेंगे उन्हें हम, मेडूसा। और मेडूसा मतलब क्या है, अम्ब्रेला शेप है। आपने देखा होगा जेलीफिश धीरे धीरे मूव करती है, ऐसे 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 मूव करती है ना, पानी के अंदर ऐसे मूव करती है, तो है वो क्या, मेडूसा फॉर्म है। तो ये मूव कर सकता है, ये चिपक कर बैठा है क्या, नहीं, इसीलिए क्या कहा गया है, फ्री लिविंग, मतलब भाई ये मूव कर सकते हैं। तो याद रखना आप लोग हमेशा, सिलेंड्रिकल को हम कहते हैं पॉलिप, अम्ब्रेला को कहते हैं हम लोग मेडूसा। आया दिमाग में। चलिए आगे देख लेते हैं। दे आर डिप्लोब्लास्टिक, याद होगा मैंने आपको इसके ऊपर क्वेश्चन भी दिया था। डिप्लोब्लास्टिक मतलब क्या है, इनके पास सिर्फ और सिर्फ दो ही लेयर है, एक है एक्टोडर्म, दूसरा है एंडोडर्म। कितने जर्मिनल लेयर हैं, सिर्फ दो जर्मिनल लेयर है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। और इनका जो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो कौन सा है, टिश्यू,
सेल टिश्यू। यहाँ पर अभी तक ऑर्गन बना नहीं है, क्या बना है, सिर्फ और सिर्फ टिश्यू बना है। तो ऑर्गेनाइजेशन कौन सा हुआ, टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इनकी बॉडी में अभी तक एक भी ऑर्गन नहीं बने हैं पूरी तरह से। हाँ, पोलीफेरा के मुकाबले ये थोड़ा सा ज्यादा एडवांस हो गए हैं। पोलीफेरा में सिर्फ और सिर्फ सेलुलर ग्रेड था, यहाँ पर सेल के बदले अब टिश्यू आ रहा है। तो ये कौन सा ग्रेड हो गया हमारा, टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ठीक है, समझ आ गया। फिर कहाँ मिलते हैं ये, मोस्टली दे आर मरीन। एक्चुअली सभी के सभी पानी में मिलते हैं। सबसे पहली बात तो ये, दे ऑल आर एक्वेटिक, सभी पानी में मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर मरीन वाटर में मिलते हैं। कौन से, खारे पानी, बताया ना मैंने आपको, जो समुद्र के पानी होते हैं सब खारा पानी में मरीन होते हैं। तो मोस्टली दे आर फाउंड इन और दे आर लिविंग इन मरीन वाटर। ठीक है, लेकिन कुछ एनिमल्स हैं या फिर कुछ इनके सिलेंट्रेट्स हैं जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं, मतलब सादे पानी, मीठे पानी में रहते हैं। डेवेलर का मतलब कंफ्यूज मत हो जाना, डेवेलर का मतलब होता है भाई वहां पर रहना, वहां पे प्रेजेंट रहना, कहाँ रह रहा है उसे कहते हैं डेवेलर, है ना। तो ज्यादातर लोग खारे पानी में रहते हैं और कुछ होते हैं जो फ्रेश वाटर में रहते हैं। अगर आपको एग्जांपल चाहिए तो हमारा जो जेली फिश है वो खारे पानी में रहता है और जो हाइड्रा है वो फ्रेश वाटर में रहता है। आया समझ में आपके। ठीक है, आइए अगले पॉइंट देख लेते हैं। सिमेट्री कौन सी, भाई इनकी बॉडी को अगर काटा जाए तो क्या दो टुकड़े बनेंगे, जी हाँ दो टुकड़े बनेंगे, लेकिन कितने टाइप से काट सकते हैं हम, कई टाइप से। इसलिए क्या होगा ये रेडियल, मतलब इसे किसी भी प्लेन से काटो, किसी भी इमेजिनरी एक्सिस से काटो, इनके दो इक्वल हिस्से हो जाएंगे। भाई सिलिंड्रिकल है ना यार, गोल है, मार्कर क्या है हमारा, गोल है और सिलिंड्रिकल। इसे मैं ऐसे काट दूं तो भी दो हिस्से, या इसे ऐसे घुमा के काट दूं तो भी दो हिस्से, है ना। तो क्या होगा, किसी भी तरह काटोगे इसके दो इक्वल पार्ट बनने वाले हैं। अगर मैं ले लूं जेलीफिश, तो जेलीफिश कैसे गोल है भाई, टेंटाकल्स है ना, टेंटाकल्स है। अब इसे मैं अगर ऐसे काटूंगा तो भी दो बनेंगे, ऐसे काटूंगा तो भी दो बनेंगे, ऐसा कर दिया तो भी दो, ऐसा किया तो भी दो, है ना। तो मतलब क्या है, किसी भी इमेजिनरी एक्सिस से अगर हम काटेंगे तो ये दो इक्वल हाफ देगा। इसलिए से क्या है हमारा बॉडी सिमेट्री, रेडियली बॉडी सिमेट्री। आपको याद होगा हमारा पोलीफेरा जो था वो असिमेट्री था, लेकिन हमारा जो सिलेंट्रेट है, हमारा जो मिडेरिया है वो क्या है, रेडियली सिमेट्रिकल है। आया समझ में। उसके बाद इनकी स्पेशलिटी क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि निलेरिया की स्पेशलिटी होती है निरोसाइट सेल। ठीक है ना, तो दे हैव स्पेशलाइज्ड सेल, एक अलग तरह का सेल है, ठीक है ना, जिसको क्या कहते हैं, निरोसाइट सेल। हमारी 10th के बुक में दिया हुआ है न्यूरोब्लास्ट, ठीक है ना, यही न्यूरोब्लास्ट सेल बाद में न्यूरोसाइट्स बन जाता है। ठीक है ना, तो डरने की और कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। न्यूरोब्लास्ट सेल इज नथिंग बट एन न्यूरोसाइट सेल। ठीक है ना, पहले वो ब्लास्ट सेल है, फिर धीरे धीरे क्या बन जाएगा, वो जाकर साइट बन जाएगा। मतलब यही न्यूरोब्लास्ट सेल न्यूरोसाइट सेल दे रही है। समझ में, आपको सिर्फ न्यूरोब्लास्ट याद रखना है। 10th में है, आपको 10th के लेवल के लिए सिर्फ न्यूरोब्लास्ट याद रखना है। तो दे हैव अ स्पेशलाइज्ड सेल, उस सेल का नाम क्या होगा, न्यूरोब्लास्ट, है ना। मैंने न्यूरोसाइट लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना, वो एक ही है, मैंने कहा ना न्यूरोब्लास्ट। समझ में आ रहा है आपको। अब ये न्यूरोब्लास्ट होता क्या है, इस न्यूरोब्लास्ट क्या देगा आपको, न्यूरोसाइट दे देगा। न्यूरोसाइट के अंदर छोटा सा एक पार्ट होता है, उस पार्ट का नाम होता है नेमेटोसाइट्स। क्या होता है, नेमेटोसाइट्स। उस नेमेटोसाइट्स के अंदर होता है जहर, टॉक्सिन भरा होता है। ठीक है, हम उसके बारे में देखते हैं। चलिए आ जाते हैं। न्यूरोब्लास्ट सेल, ये सेल होता कहाँ है, ये आपको दिखा है टेंटाकल्स, ये क्या है, सबके सब टेंटाकल्स है, टेंटाकल्स है ना। इसी टेंटाकल्स के अंदर होंगे जो मुंह के आजू बाजू में रहेंगे। मतलब टेंटाकल्स है इस तरह से, इस टेंटाकल्स के अंदर रहते हैं पूरे न्यूरोब्लास्ट सेल। अब होता क्या है, जैसे कोई एनिमल इसके बारी से जा रहा हो तो ये उस टेंटाकल्स के अंदर क्या भरे हुए भैया, उस टेंटाकल के अंदर न्यूरोब्लास्ट सेल है। ये उस न्यूरोब्लास्ट सेल से उस ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उस एनिमल के अंदर है, जिसे हम कहते हैं उसे शिकार, जिसे वो खाने वाला है, उस शिकार को कहा जाता है प्रे। समझ आया, शिकार को कहते हैं प्रे, शिकारी को कहते हैं प्रीडेटर। ठीक है ना, तो प्रे, वो उस प्रे के अंदर उस टेंटाकल से इसे चुभा देता है। चुभाने से क्या होगा, अंदर क्या भरा हुआ है, जहर भरा हुआ है। तो क्या होगा, जहर जैसे ही अंदर जाएगा, वो जो ऑर्गेनिज्म है, जो एनिमल है, वो क्या हो जाएगा भाई, अकड़ जाएगा ना, मर जाएगा ना। तो इसलिए क्या बोला गया है, न्यूरोब्लास्ट सेल्स बियरिंग टेंटाकल। सही बात है भाई, कहाँ होता है, टेंटाकल्स होते हैं।
और टेंटाकल्स किसके आजू बाजू में होते हैं, मुंह के आजू बाजू में होते हैं। और टेंटाकल करता क्या है भाई, टेंटाकल हेल्प इन कैप्चरिंग, पकड़ने में, किसको, अपने शिकार को पकड़ने में मदद करता है। कैसे भाई, क्योंकि नीडोब्लास्ट सेल एक जहर डिस्चार्ज करता है किसकी बॉडी के अंदर, प्रे की बॉडी में, शिकार के अंदर एक जहर रिलीज कर देता है। ऐसे कोई अगर शिकार आया वो जब से उसे पकड़ लेगा और जो भी शिकार था उसे क्या हो जाएगा, वो तो उसको लकवा मार जाएगा, पैरालाइज हो जाएगा, वो मर जाएगा, और फिर उसे क्या करेगा, वो खा लेगा या फिर हजम कर जो भी करना उसे करेगा। ठीक समझा। तो ये जो इसका हमारा नीडोब्लास्ट सेल है ना, ये दो काम में आता है। पहला, किसी को पकड़ने के लिए, किसी पे अटैक करने के लिए, है ना, तो इसे कहेंगे हम ऑफेंसिव, ऑफेंस करने के लिए, अटैक करने के लिए, पकड़ने के लिए। दूसरा काम में आता है डिफेंसिव, अपने आप को बचाने के लिए। अगर कोई ऑर्गेनिज्म इसके ऊपर हमला करने आ रहा है तो ये उस टेंटाकल से उसे चुभा देगा और सामने वाला एनिमल मर जाएगा। तो ये अपने आप को बचाता भी उसी से है और दूसरे के ऊपर अटैक भी उसी से करता है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना हमेशा कि नीडोब्लास्ट सेल, नीडोब्लास्ट जो होता है हमारा क्या है, वो इट इज एन ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव मैकेनिज्म है समझे। ठीक है, आगे देखते हैं रिप्रोडक्शन। भाई रिप्रोडक्शन किस तरह करता है, पैदावार किस तरह से इनकी। पहला हमारा असेक्सुअल, मैंने जैसे बोलता है आज कैसा भाई, लैटरल बर्डिंग। ये हमारा हाइड्रा है, ये हाइड्रा के बाजू से छोटा सा और एक हाइड्रा निकलेगा, समझ में आ रहा है आपको। फिर ये हाइड्रा धीरे धीरे बड़ा होने लगेगा, ऐसे बड़ा होने लगेगा, आ रहा है, ऐसे बड़ा होने लगेगा, ऐसे हमारा जो हमारा हाइड्रा बड़ा होने लगेगा। ठीक है, जैसे ही हाइड्रा बड़ा हो जाएगा ये इसकी बॉडी में से निकल जाएगा, आ समझ में, निकल जाएगा। तो ये छोटा वाला हाइड्रा अलग, अभी क्या हो गया, इसकी बॉडी से निकल गया है ना, यहाँ देख लेते हैं, ये इसकी बॉडी से निकल गया है, बैठ गया। और फिर क्या हो जाएगा, ये फिर से अपने आप को बड़ा कर लेगा, तो बड़ बनाकर। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका है भाई सेक्सुअल मेथड। सेक्सुअल मतलब गैमेट बनाएगा, मेल और फीमेल होंगे जो क्या करेंगे, गैमेट बनाएंगे, या तो फिर उसमें गैमेट सेल्स बनेंगे, वो सेल्स क्या होगा, आपस में मिक्स होगा और इनका नया फॉर्म आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। एग्जांपल क्या है इसका, सबसे अच्छा एग्जांपल हमारा हाइड्रा और जेलीफिश है। कोरल्स भी एक एग्जांपल है, आपने कोरल्स देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग अपने घरों के अंदर एक अजीबोगरीब पत्थर लाकर सजाते हैं, है ना। पत्थर नहीं होता है वो पत्थर की तरह मजबूत होता है, कड़क होता है ना, और उसे लाके घर में रखते हैं भाई, दिखने में एकदम सुंदर दिखता है, वो अजीब अजीब डिजाइन बनी होती है उसके ऊपर, लाल पीला नीला हरा कलर का वो पत्थर दिखता है, मतलब खोखला पत्थर होता है एकदम पतला सा, वो होता है कोरल्स। अगर आप लोग गूगल पे सर्च करो आपको मिल जाएगा। तो कोरल्स को हम लोग इस्तेमाल करते हैं भाई घरों में डेकोरेशन के लिए। उन कोरल्स की तो भाई ज्वेलरीज भी बन जाती है, ज्वेलरी, हाँ, कानों में हाथों में पहनने के लिए ज्वेलरीज भी बन जाती है। ठीक है, समझा रहे हैं आप लोगों को। अब सिलेंट्रिड जो है ना, इसका मेन कारण क्या है सिलेंट्रिड कहने का, कि इनके पास एक सेंट्रल कैविटी होती है। क्या होती है, सेंट्रल कैविटी। इनकी बॉडी में सेंट्रल कैविटी, मुंह के अंदर सेंट्रल कैविटी होती है, और उस सेंट्रल कैविटी को हम कहते हैं सिलेंटेरॉन। क्या कहते हैं उसे हम लोग, सिलेंटेरॉन कहते हैं, या तो फिर उसे हम कहते हैं गैस्ट्रोवस्कुलर सिस्टम। क्या कहते हैं उसे हम लोग, गैस्ट्रोवस्कुलर सिस्टम। और क्या बोला मैंने आपको, हाँ, इनके पास एक सेंट्रल कैविटी होती है, और सेंट्रल कैविटी का नाम क्या होगा, सिलेंटेरॉन, और दूसरा क्या नाम है इनका, गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी। आसान भाषा में बोलो तो भाई जो सेंट्रल पार्ट होता है पूरा मुंह के अंदर से पूरा खोखला होता है, अंदर पानी खींचते हैं, पानी छोड़ते हैं, उसी कैविटी को कहा गया है सेंट्रल कैविटी, जिसका क्या नाम है, जिसको ग्रीक वर्ड में सिलेंट्रॉन कहते हैं, दैट इज सिलोम, एंड इसीलिए सिलेंट्रेटा कहा गया था। आपको तो मैंने पहले बताया था ना कि सिलेंट्रेटा का क्या मतलब क्या था, इसे कैविटी, कौन सी कैविटी भाई, गट की कैविटी, गट। तो गैस्ट्रो का मतलब क्या, गैस्ट्रोवस्कुलर का मतलब क्या भाई, इंटेस्टिनल कैविटी। गैस्ट्रो मतलब हमारा स्टमक वाला हिस्सा जो होता है उसे हम गैस्ट्रो कहते हैं। तो एक सेंट्रल कैविटी होती है, इसे क्या कहा जाता है, सेंट्रल कैविटी को हम सिलेंट्रॉन कहते हैं। आया समझ में। तो ये सारे जो हमारे कैरेक्टर थे किसके थे, हमारे दूसरा फाइलम है जिसका नाम है सिलेंट्रेटा। तो हमने दो फाइलम देख लिया, एक देख लिया हमने फाइलम पोरीफेरा जिसके अंदर सेलुलर ग्रेड था, और अभी हमने ये देख लिया जिसके अंदर क्या है, हमारा टिश्यू ग्रेड है ना। तो हमने दो फाइलम देख लिया। अगर आप लोग दोनों बात को ध्यान से देखते जाओगे तो जो ऑर्गेनिज्म है वो धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करते जा रहे हैं, है ना। अगर देखोगे जो पोरीफेरा था वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म था, वहां पर कोई टिश्यू नहीं बनी थी, ठीक है। जो हमारा पोरीफेरा क्या था, हमारा पोरीफेरा एकदम सिंपलेस्ट था,
हमने अभी जो पढ़ा इसमें कोई भी टिश्यू नहीं था, नो टिश्यू, है ना, टिश्यू नहीं था, सिर्फ क्या थे इसमें सेल्स भरे हुए थे, इसके लिए इसे क्या नाम दिया गया था, सेलुलर ग्रेड, है ना। अब हम इससे आगे बढ़कर आ गए हैं, हमारा निडेरिया में क्या है भाई, निडेरिया की सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, थोड़ा सा सिंपल तो है, सिंपल ये भी, बट सिंपलेस्ट नहीं है, ये भी सिंपल है लेकिन टिश्यू है यहाँ पर टिश्यू बन गया है, एंड इसीलिए कौन सा ग्रेड है हमारा, ये टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। समझ में आ गया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हमारा अगला जो फाइलम होगा हमारा प्लाटी हेलमिंथिस, एस्कर हेलमिंथिस, जो आगे भी जो भी हमारा वो देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।